अमित शाह जी कहते हैं कि वक्फ की जमीन पर जो मस्जिदें हैं या जो भी चीजें हैं, जो 2025 के पहले जो मस्जिद है, जो मदरसा है या जो भी चीजें हैं, उन चीजों को नहीं टच किया जाएगा, लेकिन जो खाली जमीनें हैं और उन चीजों को लिया जाएगा और उनको बेच के मुसलमानों का भला किया जाएगा। तो क्या आप वो बताएंगे कि मथुरा की मस्जिद का क्या करेंगे, काशी की मस्जिद का क्या करेंगे? तो देखिए, ने जो जमीन कब्जा किया है हमारा वक्फ का, गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान कब्जा किया, गवर्नमेंट ने जो दरगाह कब्जा किया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ मत कीजिए, हम पर एहसान मत कीजिए, हमारी वक्त की जो जायदाद हमें लौटा दीजिए, हम अपनी तकदीर अपने हाथ से लिख लेंगे। दिक्कत तो आप लोगों को हो रहा है ना, मतलब जो लोग कह रहे हैं मुसलमानों को दिक्कत, हमारी संपत्ति छीनी जा रही है, मुझे घर से बाहर किया जा रहा है, हमारे सामानों को छीना जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी तो किससे होगी? मैं अभी गोकुल कृष्ण बारी का जमीन छीनूंगा तो आपको तकलीफ होगी नहीं? भाजपा अफसोस की बात है इस देश में कि जिस दिन भारत पर टैरिफ लग रहा था, उस दिन सदन में टैरिफ पर बहस होने के बजाय वक्फ बिल पर बहस हो रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, वक्फ बिल हमारे घर का मामला था, हमारे देश का मामला था, हम दो भाइयों का मामला था। ये 10 दिन बाद भी इस पर बहस हो सकती थी। टैरिफ को दबाने के लिए, कि टैरिफ को जनता ना जान सके, टैरिफ को दबाने के लिए अभी पूरे चैनल पर किसकी बहस चल रही है? वक्फ बोर्ड की ना। वक्फ बोर्ड अगर मतलब जो पुराना नहीं होता, संशोधन नहीं होता, उससे एक आम आवाम को क्या फायदा होता? आपको क्या फायदा होता है? ऐसे मुसलमान को क्या फायदा होता जिसकी आय 10,000, 20,000, 25,000? मठ से आम हिंदुओं को क्या फायदा होता है? मठ से आम हिंदुओं को क्या फायदा होता है बताइए ना। ऐसा तो नहीं मठ के पास जमीन, चीजें आप बेच रही हो, तेल, रेल, भेल, सेल, ये सब कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति है। आप सिर्फ बेच रहे हो। जब घर का बेटा नालायक होता है ना, चरसी होता है ना, तो वो घर की संपत्तियों को बेचता रहता है। निष्पंकर मोदी जी बिल्कुल चरसी है। और क्या है ये सब सत्ता के चरसी हैं। कांग्रेस देश की बात करती है, देश चलाने की बात करती है, देश के विकास की बात करती है। ये बैठकर दिन रात कहते हैं 70 साल 70 साल। 47 में जब देश आजाद हुआ था, मैंने पहले भी कहा था, 47 में जब देश आजाद हुआ था, दुखदाई बंटवारा हुई, 3-3, 4-4 हम लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 युद्ध लड़ा। हम लोगों की हालात क्या थी, कितनी अर्थव्यवस्था थी, तब कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस समय रामविलास जी ने, नीतीश जी ने, सभी लोगों ने कहा था जिस दिन भारत में आरएसएस संलिप्त सरकार आएगी, हिंदुत्ववादी की सरकार आएगी, उस दिन भारत खतरे की स्थिति में होगी। और आज क्या है? आज तो वही हो रहा है ना। सुन्नी वक्फ बोर्ड की और शिया वक्फ बोर्ड की 60 या 70 हजार संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। किनकी संपत्तियां हैं जो वो जब्त करेंगे? अरे जब्त करें ना मठ की जमीनों को, क्यों नहीं करते? कि खाली जमीनों कर लेकर उसको बेची जाएगी और उसको बेचकर मुसलमानों का भला किया जाएगा, पासमंदों का भला किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात माननीय गृह मंत्री जी की, बड़ी अच्छी बात। क्या वो मठ के खाली जमीनों को लेकर उन्हें बेचकर हिंदू पासमंदों को का भला करेंगे? ऐसा कोई बिल लाया है उन्होंने? ऐसा कोई बिल लाया है? अरे ये कुछ नहीं करेंगे। ये मेहुल चोकसी की तरह लोगों को भगाएंगे, नीरव मोदी की तरह लोगों को भगाएंगे। ये अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए पूरे देश में आग लगा देंगे। लगा क्या देंगे? लगा चुके हैं ये लोग पूरे देश में आग। वहां पर दिल्ली में और भी कई जगहों पर, यूपी में लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस उन्हें लातों से और डंटों से पीट रही थी। इस बार तो हद हो गया, लोग अपने ही घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये किस तरह की विडंबना आप चलाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना। जिस राम मंदिर का फैसला आस्था की बुनियाद पर दे दिया, उसी तरीके से उस आस्था का ख्याल रखते हुए हमारी ही चीजें हमें दे दी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूरे भारत देश भर में मुसलमानों के लिए एक नई मुश्किलें जो है वो जरूर खड़ा हो गई है वक्फ बोर्ड के नाम पर। अब वो है क्या, उस मसले पर पूरी तरह से बात करेंगे। और हमारे साथ इस बात को करने के लिए एक मुसलमान भी हैं और साथ साथ एक बड़ा परिचय भी है, अल्पसंख्यक समूह के जिला अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी से, और उसी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी हैं, कन्हैया कुमार, अभी भी जस्ट आए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर, संशोधन बिल को लेकर लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या जो उनके नेता हैं, वो खास तौर पर जो है सदन में उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं और सड़क पर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग
लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जहां तक हम लोगों को समझ है, जो सोशल साइट्स पर दिख रहे हैं या जो ज्ञान कहता है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून था या एक वर्ड ही है कि नहीं कि अल्लाह का सब कुछ, और उसके तहत जिस भी प्रॉपर्टी पर वो दावा करते हैं, वो क्लेम करते हैं, वो उनकी संपत्ति हो जाती है। और अगर आपकी वो संपत्ति है तो आपको ये साबित करना पड़ता है कि वो आपकी संपत्ति कैसे है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग इस बात को साबित नहीं करेंगे। और पूरे वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ का भूमि है, जिससे कि उन्हें मतलब बहुत सारे राजस्व जो है नहीं आ पाता है। मात्र अगर कहा जाए तो 120 करोड़ के आसपास का ही राजस्व उससे आता है, जबकि दूसरे पार्टी का कहना है कि अगर इतना जमीन कहीं और के पास रहता, न जाने इससे कितना बड़ा रेवेन्यू उस देश को आता। फिर दूसरी बात क्या है, 200 ही मुसलमान सिर्फ और सिर्फ उस वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, बाकी और कोई भी मुसलमान उस वक्फ बोर्ड के मेंबर भी नहीं। तीसरी ये भी बात है कि उस वक्फ बोर्ड में महिलाएं की एंट्री नहीं होती है। दिक्कत कहाँ आप लोगों को? सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं और रामनवमी के अवसर पर उन समस्त देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपका प्रश्न है कि वक्फ बोर्ड की बात, जहां तक आपने महिलाओं की बात की, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि महिला जो इस्लाम में महिला पर्दे की चीज है और उन्हें पर्दे में रहना चाहिए, ये सही है, इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है। अब रही कि जो संपत्तियां हैं और संपत्ति से आने वाली रेवेन्यू का जो प्रश्न है, तो जितनी संपत्तियां हैं वो रेवेन्यू में है। अब आप कह रहे हो कि वक्फ दावा करती है, तो वक्फ ने कभी भी किसी भी को ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो गलत है उस पर कोई दावा नहीं किया, और अगर कोई गलत दावा किया है तो बताइए मुझे आप कौन सी प्रॉपर्टी पर दावा किया। अब तो इसी चीज पर ना संशोधन इसी चीज पर हुआ है कि मान के चलते हैं कोई भी बेनामी संपत्ति अगर कहीं पर भी है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब आजाद भारत हुआ कुछ लोग चले गए पाकिस्तान, उनकी जमीन यहीं रह गई, उनके देख रेख के लिए, या फिर जो ऑलरेडी पहले से समय से मुसलमानों की जमीन थी और उसके देख रेख के लिए इस तरह के बोर्ड की स्थापना हुई ताकि उस जमीन का रेख हो सके, उस पर मदरसा खुले, मस्जिद खुले या और भी कई सारे नेक काम हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि उस पर कंट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड का ही होता है, सरकार का कोई कंट्रोलिंग नहीं होता। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि इसमें क्या गलत है। आप ये मुझे बताइए ना कि वक्फ का मतलब ही होता है वैसी संपत्ति जो लोग अपनी इच्छा से, अपनी सहमति से, अपनी स्वेच्छा से भगवान की राह में, अल्लाह की राह में दान कर दे, जिस पर वो चाहते हैं कि वहां पर मस्जिदें बनाई जाए, मदरसे बनाए जाए। तो इसमें गलत क्या है? मेरी संपत्ति है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी संपत्ति मस्जिद के लिए डोनेट कर दूं, इसमें आपत्ति क्या है किसी को? आपत्ति दूसरा पार्टी के लोग ये आपत्ति लगा रहे हैं कि आपत्ति यही है कि वक्फ में एक नियम ये है कि अगर किसी भी, क्योंकि यहाँ पर भारत में कई सारे शासक आए गए, कई सारा पेपर आया गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते, चाहे वो हिंदू कौम के हो या मुसलमान कौम के, छोटे तबके के, उनके पास पेपर नहीं रहता है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी पर भी वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो वक्फ को कागज नहीं दिखाना है, उनको कागज दिखाना है, और उस बेचारे के पास कागज है नहीं, तो अल्टीमेटली वो जमीन जो है उनकी हो जाती है। और बाकी सरकार की कोई कंट्रोलिंग है नहीं, उस पर सरकार हस्तक्षेप करने सकती है, तो उसमें कुछ भी सरकार के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया, आप अपने सवाल को याद रखिएगा। आपने कहा कि पूर्व में आजाद भारत के पहले राजा रजवाड़ाओं की जो भूमिका रही है, जो मामलात बना है, तो बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिनको लोगों ने कहा कि ठीक है भाई जाओ, ये जमीन हमने तुम्हें दे दिया। और उस समय लोग जुबान के इतने पक्के होते थे कि आपको दे दिया तो दे दिया। उनके किसी वंशज ने, आज तक के वंशज ने जाकर नहीं कहा कि ये चीज मेरा था, आपने मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो सवाल उस समय जवान की वैल्यू की होती थी, और वही चीज तो सरकार कर रही है ना अभी। ये जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार की नीयत तो यहीं पर खराब है ना कि इनके पास में इतनी संपत्ति है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है कि हम अपने दोस्त अंबानी अडानी को दे दें। क्या अभी आप लीजिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, आप देखिए कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा और उस पर क्या मामला बनी। अच्छा, दिक्कत क्या है आप जो दिक्कत बताएंगे, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अगर उनका किसी भी अधिकार का हनन होता है तो हनन में प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, हम लोग उसके साथ रहेंगे। दिक्कत क्या है जगह अगर उसको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वक्फ बोर्ड को जानते भी नहीं थे, एक आए कि चर्चा में आ गया क्योंकि सदन में मुद्दा उठ गया। तो दिक्कत क्या है, आम आवाम को दिक्कत क्या है, क्योंकि 200 हाथों से, 200 ही बोर्ड में मेंबर थे, 200 हाथों से वो प्रॉपर्टी बाद की बात है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर मौजूदा सरकार की नीयत खराब है, बिल्कुल छीनना चाह रहे हैं।
मुसलमानों की हक हकूक को छीनना चाहते हैं। ये वो सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक लाया और मुसलमान बहनों के लिए इन्होंने कहा कि मैं मुसलमान बहनों को इंसाफ देना चाहता हूं। ये वो सरकार है जिनके किसी भी राज्य में और केंद्र में जिन मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, उनमें पूरे भारतवर्ष में एक भी मुसलमान महिला ना विधायक है, ना मंत्री है, ना ही किसी ऊंचे पद पर है और ना ही सांसद है। और ये महिलाओं की बात करते हैं और उन महिलाओं से परामर्श भी नहीं करते। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इनको मुसलमान के बड़े दर्द हो रहे हैं। आज तक वो कभी मुसलमानों को टिकट नहीं देते, मुसलमान सांसद नहीं, मुसलमान विधायक नहीं, तो फिर किस आधार से ये मुसलमानों की बात करते हैं। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। जब उस जमाने में शहनवाज हुसैन वाजपेयी जी के समय हुआ करते थे और शहनवाज हुसैन ने 2010 में यह स्टेटमेंट दिया था कि सरकार वक्फ की जमीन को छीनती है और वक्फ की जमीन को घेरने का काम कर रही है, लेने का काम कर रही है। सुनिए आप ये वीडियो देखिए। गवर्नमेंट ने जो जमीन कब्जा किया है हमारा वक्फ का, गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान कब्जा किया, गवर्नमेंट ने जो दरगाह कब्जा किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ मत कीजिए, हम पर एहसान मत कीजिए, हमारी वक्त की जायदाद हमें लौटा दीजिए, हम अपनी तकदीर अपने हाथ से लिख लेंगे। हम ये मतलब ये तभी विपक्ष में थे, सत्ता में नहीं थे, इसलिए इसको आगे कर दिया गया। ये विपक्ष में थे इसलिए इन्हें मुसलमानों की याद आ रही थी। अब ये सत्ता में तो इन्हें मुसलमानों की याद क्यों नहीं आ रही है? ये अपने ही मंत्री के बयान को झुठला रहे हैं। सदन में खड़ा होकर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि वक्फ की जमीन पर जो मस्जिदें हैं या जो भी चीजें हैं, जो 2025 के पहले जो मस्जिद है, जो मदरसा है या जो भी चीजें हैं, उन चीजों को नहीं टच किया जाएगा, लेकिन जो खाली जमीनें हैं और उन चीजों को लिया जाएगा और उनको बेच के मुसलमानों का भला किया जाएगा। तो क्या आप वो बताएंगे कि मथुरा की जमा के मस्जिद का क्या करेंगे, काशी के मस्जिद का क्या करेंगे? ये बताएंगे? इस पर उनकी स्पष्टता क्यों नहीं है? कहना क्या चाह रहे हैं कि धीरे 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 मुसलमानों के हक हकूक को जो है और छीन लिया जाएगा? ये मुसलमानों की नहीं सर, ये तो ट्रायल है मुसलमानों पर। इसके बाद सिखों की भी जमीनों को छीनी जाएगी, ईसाइयों की भी जमीनों को छीनी जाएगी। अरे आप एक चीज बताइए ना, ये बार बार लोगों को बरगलाने की बातें होती है, जनता के बीच में झूठ परोसने का काम किया जाता है। देश को एक ऐसे कगार पर, एक ऐसे धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां पर एक बॉर्डर सी लाइन खींच गई है। जिस देश में गंगा जमुना की तहजीब थी, जिस देश में लोग एक साथ उठते बैठते थे, उस पर ये बातें होती है। अभी आपने देखा होगा कि जुमा के नमाज को भी लेकर कई मामला अभी के वर्तमान में, अभी इस रमजान में बातें आई है, आप लोगों ने चैनल पर चलाया। इसके पहले जुमा पर दिल्ली में और भी कई जगहों पर यूपी में लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस उन्हें लातों से और डंटों से पीट रही थी। इस बार तो हद हो गया, लोग अपने ही घर के छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये किस तरह की विडंबना आप चलाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए ना। अभी आप जो है बंगाल में ले लीजिए ना, अभी जस्ट बंगाल में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो रामनवमी जुलूस निकलने नहीं देंगे, रामनवमी जुलूस को रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मैंने अलट पलट बांधों को बताकर लोगों को क्या बाइस करने की कोशिश की जा रही है। स्वाभाविक है कि अगर मुझे कहा जाए, मान लीजिए मेरा नाम सुजीत कुमार है और मुझे मैसेज दिया जाए कि हम रामनवमी का जुलूस निकलने नहीं दिया जाएगा बंगाल में, तो मैं बोलूंगा ना, कैसे नहीं निकलेगा, हम तो और भी बाइस होकर बाहर आएंगे। तो आप क्या फैलाना चाहते हैं? पूरे देश में को दंगा की आग में झोंकना चाहते हैं, पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड अगर मतलब जो पुराना नहीं होता, संशोधन नहीं होता, उससे एक आम आवाम को क्या फायदा होता? आपको क्या फायदा होता है? ऐसे मुसलमान को क्या फायदा होता जिसकी आय 10,000, 20,000, 25,000? मठ से आम हिंदुओं को क्या फायदा होता है? मठ से आम हिंदुओं को क्या फायदा होता है बताइए ना। ऐसा तो नहीं मठ के पास जमीन नहीं। मठ तो एक पर्टिकुलर जगह पर होता है, उनका तो नजर मतलब सरकार की नजर तो वैसे लोगों पर है, वैसे भूमि पर है जो अभी ऐसे ही सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर है, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है और उससे वो कह रहे हैं कि भाई मठ एक जगह पर होता है, वक्फ क्या कई जगहों पर होता है। मठ की जमीन कई जगहों पर नहीं है। पूर्णिया में ले लीजिए ना, गोकुल ठाकुरबाड़ी क्या है, गोकुल कृष्ण ठाकुरबाड़ी क्या है, सिटी काली मंदिर वक्फ की जमीन पर नहीं है। वक्फ मतलब आपके मठ को, वक्फ मतलब जो भगवान के लिए, अल्लाह के लिए दान कर दिया गया, मठ वही है। जो सनातन भाइयों ने, जो हिंदू भाइयों ने भगवान की राह में मंदिर बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि का दान किया है, वही मठ का जमीन है। और क्या है आपका सरसी से आगे जो आपकी जमीन है वो नहीं है क्या? रानीपत्रा में नहीं है क्या? क्या बात करते हैं आप? मतलब उसके लिए भी एक आना चाहिए, संशोधन बिल उसके लिए भी आना चाहिए। है नहीं क्या? है नहीं क्या? लोग जो बैठकर झूठ बोलते रहते हैं कि मुसलमानों का वक्फ बिल है, हिंदुओं के लिए हिंदू बिल आना चाहिए। हिंदू बिल नहीं है क्या?
है या नहीं? उसके लिए भी है ना? तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत तो आप लोगों को हो रहा है ना, मतलब जो लोग कह रहे हैं मुसलमानों को दिक्कत, हमारी संपत्ति छीनी जा रही है, मुझे घर से बाहर किया जा रहा है, हमारे सामानों को छीना जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी तो किससे होगी? मैं अभी गोकुल कृष्ण बारी का जमीन छीनूंगा तो आपको तकलीफ होगी नहीं? भाजपा कहीं ना कहीं जो चीज आप बोलते हैं, एक आदमियों को मतलब एक पूरे ये को आप करके, जैसे अभी आपने बोला कि इस्लाम में औरत पर्दे की चीज है, और हमें ऐसा लगता है कि यही इमोशनल सेंटिमेंट को भाजपा भुना रही है। ट्रिपल तलाक में उन्होंने कहा कि हमसे कई सारे मुस्लिम महिलाएं का पीड़ा देखा नहीं गया, वो लोग हमसे संपर्क में थी और उसको ही मदद करने के हमने ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। दूसरी ओर अभी जो ये था उस महिलाओं को भी ऐड कर दिया। सर महिलाओं की पीड़ा अगर आपको देखी नहीं जाती थी तो आपने महिलाओं के लिए क्या भला कर दिया? कितने ट्रिपल तलाक हटा दिया, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया। तलाक क्या है? वायलेंस और नॉन वायलेंस का क्या मामला है उसमें? क्रिमिनल एक्ट को आपने उसमें ऐड किया। आपने क्रिमिनल आप डेटा उठाकर देख लीजिए ना, अगर 10 केसेस मुसलमान के तलाक के कोर्ट में पेश हैं तो 100 केसेस नहीं 1000 केसेस अनुपात में हिंदुओं के कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बात करते हैं आप? मतलब ट्रिपल तलाक को भी आप नहीं मान रहे, वो रहना चाहिए? ट्रिपल तलाक 22 की पॉलिटिक्स पर बनाए गए हैं। ट्रिपल तलाक महिलाओं रहना चाहिए था। महिलाओं मैं क्या कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर बनता तो वो सुंदर था, वो अच्छी चीज थी, लेकिन किसी धर्म को कोट करके अगर किया गया वो गलत है। महिलाएं तो सुरक्षित रहेगी ना उसमें कि आप फोन पर ट्रिपल तलाक देके मुंह से बोल के खाली तलाक नहीं होगा। सर मेरी पत्नी घरेलू बातों पर, किसी बातों पर अगर वो हमसे सहमत नहीं होती है और वो जाकर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दे कि मुझे तलाक चाहिए, उसके लिए पुलिस आकर मुझे अरेस्ट कर लेगी, मैं जेल जाऊंगा 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मैं जेल जाऊंगा, और जेल में रहकर भी मुझे अपने परिवार के लिए खर्चा देना है। तो कौन देगा? सरकार। सरकार मुझे जेल में रखकर तनख्वाह देगी, और जब मैं जेल से आऊंगा तो क्या करूंगा? अपनी पत्नी को चुमा लूंगा या लात मारूंगा? क्या बात करते हैं सर आप? अनलॉजिकल, एकदम अनलॉजिकल है। तलाक मतलब सही है, बिल्कुल अनलॉजिकल कानून है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो कह रहे हैं सरकार आंकड़ा दिखाता है कि इससे बड़ा तलाक में कमी आ गया। पहले सऊदी में भी रह के तलाक हो जाता था, फोन पर तलाक हो जाता था, बेमर्जी का मतलब छोटे छोटे बातों पर तलाक हो जाता था। उनके पास डाटा है कि फोन पर कितने तलाक हुए? अरे झूठ पड़ोसना है तो कुछ भी बोलते ना है क्या? और अभी वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। देखिए भैया, अब सवाल है कि आपका जो पर्दा है उसी को तो लोग बाहर निकाल रहा है, ये बात तो हम कहना चाह रहे हैं। आप पर्दे की चीज कह रहे हैं, वो कह रहा है पर्दा से बाहर आ जाओ, तो हमारे धर्म पे ही तो हमला हो रहा है ना। चाहते पर्दा में ही रहे अभी तो। बिल्कुल महिलाओं को पर्दा में रहनी चाहिए। पर्दा का मतलब ये थोड़ी है कि महिलाओं की इच्छा शक्ति का हनन कर दिया गया है। पर्दे का मतलब क्या? बोर्ड में आने से थोड़ी पर्दा उसका हनन हो जाएगा। बोर्ड में आएगी तो अपना स्किल को दिखाएगी। वो क्या स्किल दिखाएंगे? आप सीधा सा बात समझिए ना, महिलाओं का सम्मान जितना इस्लाम में है और शुरू से रहा है, मैं नहीं कह रहा धर्म में कम है, लोगों की अपनी अभिव्यक्ति है, भारत में सभी धर्मों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी अपनी आजादी है, लोग अपने हिसाब से जीने के लिए हैं। ऐसा नहीं। क्या मुस्लिम महिलाएं अभी पढ़ नहीं रही? मुस्लिम महिलाएं जजेस नहीं है? मुस्लिम महिलाएं पुलिस विभाग में नहीं है? मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर्स नहीं है? मुस्लिम महिलाएं इंजीनियर्स नहीं है? मुस्लिम महिलाएं टीचर्स नहीं है? क्या कहना? बोर्ड में आई तो अच्छी बात है ना। तो आप अपने मसले बता रहे हैं, जब उधर है ये वक्फ बोर्ड में भी आ जाएगी। वक्फ बोर्ड ही गलत तरीके से बना है। अच्छा, वक्फ बोर्ड, ये बोर्ड माननीय गृह मंत्री ने सदन में कहा कि खाली जमीनों कर लेकर उसको बेची जाएगी और उसको बेचकर मुसलमानों का भला किया जाएगा, पासमंदों का भला किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात माननीय गृह मंत्री जी की, बड़ी अच्छी बात। क्या वो मठ के खाली जमीनों को लेकर उन्हें बेचकर हिंदू पासमंदों को का भला करेंगे? ऐसा कोई बिल लाया है उन्होंने? ऐसा कोई बिल लाया है? अरे ये कुछ नहीं करेंगे, ये मेहुल चोकसी की तरह लोगों को भगाएंगे, नीरव मोदी की तरह लोगों को भगाएंगे, ये अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए पूरे देश में आग लगा देंगे। लगा क्या देंगे? लगा चुके हैं ये लोग पूरे देश में आग। चलिए, मतलब कि कॉर्पोरेट फायदा पहुंचाने की अगर बात कहा जाए तो कॉर्पोरेट फायदा पहुंचाने के लिए कभी ऐसा हो भी रहा है। तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो हैदराबाद का है, जिसमें कि 400 एकड़ की तकरीबन की भूमि थी, जिसे कुछ जमींदार ने केस जीत दिया। उसके बाद उस वन विभाग को ही खत्म कर दिया गया, और उसके बाद अब वहां पर क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे वो लोग? किसकी क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिए ना। वक्फ बिल पर मैंने वो दिखाया, ये देखिए रामविलास जी का। नहीं चाहते, लेकिन अगर जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिस दिन इस देश में भारतीय राष्ट्रवाद की जगह पर आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं जो एनडीए में आने के बाद आपको भूल गए। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एनडीए कहने सुनिए ना, हम इन्हें बता देना चाहते हैं, विद्रोह होगा, हम इनके उस ऑर्डर रामविलास जी ने क्या कहा? तैयार नहीं है। जिस कुमार है वो बात में नोट कर ले।
हम इस देश को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मतलब आप एक एक एनडीए के पुराने नेता का बयान है, पुराने नेता के एनडीए वो एनडीए में थे और सरकार में कांग्रेस की। ये सवाल एनडीए और इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये सवाल उस समय के नेताओं की है जब वो देश को आगे ले जाने की बात करते थे और सेकुलरिज्म की, सभी लोगों के सम्मान की बात किया करते थे। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उस समय रामविलास जी ने, नीतीश जी ने, सभी लोगों ने कहा था जिस दिन भारत में आरएसएस संलिप्त सरकार आएगी, हिंदुत्ववादी की सरकार आएगी, उस दिन भारत खतरे की स्थिति में होगी। और आज क्या है, आज तो वही हो रहा है ना। मतलब ये साफ है कि जो सेकुलर नेता भाजपा को डरा के भी आप लोगों से वोट ले लेता है, फिर वो भाजपा की गोद में जैसे बैठता है फिर आप लोगों को भूल जाता है। तो अभी वो दिख गया। मैंने कहा कि मुसलमान, मैंने पूर्व के भी बाइट में आपसे कहा, मुसलमान को अब भीख नहीं भागीदारी चाहिए। कौन ऐसा आदमी है जो भागीदारी दिला सकता? जनता पार्टी होगा, जनता खुद भागीदारी तय कर लेगी। ये भारत है, लोकतंत्र है। कांग्रेस तो लड़ ही रही है ना सर। आप बताइए ना, कौन लड़ रहा है? कौन सड़क से सदन तक लड़ रहा है? कांग्रेस ही तो लड़ रही है, इंडिया गठबंधन ही तो लड़ रही है। कौन लड़ रहा है? मात्र विकल्प थी पहले भी मुस्लिम समुदाय के लिए होगा, के लिए आज भी वही है। मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं सर, पूरे भारत के लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस है। कांग्रेस 22 की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस किसी का डेगची का ढक्कन खोलने नहीं जाता। आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, मैं क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगा, मैं कहां जाऊंगा कहां नहीं जाऊंगा, क्या रखूंगा क्या नहीं रखूंगा, ये कांग्रेस नहीं करता। कांग्रेस देश की बात करती है, देश चलाने की बात करती है, देश के विकास की बात करती है। ये बैठकर दिन रात कहते हैं 70 साल 47 में जब देश आजाद हुआ था, मैंने पहले भी कहा था, 47 में जब देश आजाद हुआ था, दुखदाई बंटवारा हुई, 3-3 4-4 हम लोगों ने 2-2 3-3 4-4 युद्ध लड़ा। हम लोगों की हालात क्या थी, कितनी अर्थव्यवस्था थी? तब कांग्रेस ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, देश को संबल बनाया। और आज जितनी चीजें आप बेच रही हो, तेल, रेल, भेल, सेल, ये सब कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति है। आप सिर्फ बेच रहे हो। जब घर का बेटा नालायक होता है ना, चरसी होता है ना, तो वो घर की संपत्तियों को बेचता रहता है। निष्पंकर मोदी जी बिल्कुल चर्सी है। और क्या है ये सब सत्ता के चर्सी हैं। सत्ता के नशा में इन्हें देश की किसी भी परिस्थिति को इन्हें नहीं दिख रहा है। टैरिफ पर क्यों नहीं बोलते? अफसोस की बात है इस देश में कि जिस दिन भारत पर टैरिफ लग रहा था, उस दिन सदन में टैरिफ पर बहस होने के बजाय वक्फ बिल पर बहस हो रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, वक्फ बिल हमारे घर का मामला था, हमारे देश का मामला था, हम दो भाइयों का मामला था। ये 10 दिन बाद भी इस पर बहस हो सकती थी। टैरिफ को दबाने के लिए, कि टैरिफ को जनता ना जान सके, टैरिफ को दबाने के लिए अभी पूरे चैनल पर किसकी बहस चल रही है? वक्फ बोर्ड की ना। किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? हिंदुओं को। तो और किसको किया जा रहा है? यूपी में क्या हो रहा था? अब जब यूपी में अगले बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यूपी की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि योगी बाबा खतरे में पड़ रहे हैं, तो फिर से एक नैरेटिव चला कर ये हो रहा है। अभी क्या योगी बाबा का स्टेटमेंट हुआ, सारे जिला अधिकारी तहसीलदारों को ये दे दिया गया कि वहां पर 1 लाख कुछ हजार और सुन्नी वक्फ बोर्ड की और शिया वक्फ बोर्ड की 60 या 70 हजार संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। किनकी संपत्तियां हैं जो वो जब्त करेंगे? अरे जब्त करें ना मठ की जमीनों को, क्यों नहीं करते? चलिए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी अपना कमेंट जरूर रखिएगा। लेकिन इस वक्त का मामला हर जगह वही चल रहा है, वक्फ बोर्ड। और है क्या, इससे किसको परेशानी हो सकती है, उन सारी बातों पर हमने गंभीर रूप से जो है हमारे साथी जो थे उनके साथ हमने बातचीत करी। आपके मन में क्या कुछ ख्याल है? क्योंकि देखिए, बिल तो 2 अप्रैल को ही इस तरह से दोनों जगह पे, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, इस बिल को अब जो है वो बिल्कुल संशोधित कर दिया गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति का शासन ही, हस्ताक्षर ही बचा हुआ। याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाले गए हैं किशनगंज से, कांग्रेस के सांसद जावेद अख्तर ने याचिका को डाला है। लेकिन हम लोग उम्मीद कम मानते हैं, क्योंकि अब तो जस्टिस के घर में भी करोड़ों रुपए जलाए जाते हैं। मतलब पूरी उम्मीद है कि अब ये बिल जो है संशोधित होकर बहुत जल्दी आपके बीच आ जाएगा। हम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं है, लेकिन फिर भी देश है, कानून है, तो सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। शायद उम्मीद जगाते हैं कि शायद आवाज पहुंचे, जस्टिस निंद्रा से जगे, देश की हालात को समझे और देश की बातों को समझकर जिस राम मंदिर का फैसला आस्था की बुनियाद पर दे दिया, उसी तरीके से
उस आस्था का ख्याल रखते हुए हमारी ही चीजें हमें दे दी जाए। चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का समझिए हस्ताक्षर ही बचा हुआ है। उसके बाद फिर ये बिल जो है वो पूरी तरह संशोधित होकर आपके हिंदुस्तान में आ जाएगा। लेकिन आप इस बात से कितना वाकिफ, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आज वक्फ का मामला है, कल मठ का भी मामला आएगा। सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है। आज इनके सांसद ज्यादा है, कल उनके सांसद भी अधिक हो सकते हैं। बाकी आपका क्या कुछ विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।